वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। आंखें बंद करने से मुसीबतें दूर नहीं होती, बल्कि मुसीबतों का सामना करके ही उन्हें दूर किया जा सकता है। इसलिए नोटबुक और पेन उठाइए और सीख लीजिए कि मैथ्स की इन 8 प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है। आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड मैथ्स के सैंपल पेपर में से सेक्शन ए के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। सबसे पहले आप गिवन AP लिखेंगे। A होती है फर्स्ट टर्म और D को कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको A25 और A15 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और इसके लिए AN का ये रूल आपको याद होना चाहिए। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की जगह अगर आप 25 रखेंगे तो A25 का रूल बनेगा A प्लस 24D। A की वैल्यू 6, D की वैल्यू 3, 24 3 जा 72 और 72 प्लस 6 78। सिमिलरली A15 का रूल A प्लस 14D। A की वैल्यू 6, D की वैल्यू 3, 14 3 जा 42, 42 प्लस 6 48। नाउ A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 78 माइनस 48 इज इक्वल टू 30 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में AP का ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। 7th टर्म का 7 टाइम्स करना है यानी A7 इंटू 7। 5th टर्म का 5 टाइम्स करेंगे यानी A5 इंटू 5 और इन दोनों टर्म्स को इक्वल रखेंगे। A7 का रूल A प्लस 6D, A5 का रूल A प्लस 4D। 7 की A से मल्टीप्लाई 7A, 7 इंटू 6D 42D। 5 की A से मल्टीप्लाई 5A, 5 इंटू 4D 20D। प्लस के नंबर लेफ्ट साइड आकर माइनस के हो जाएंगे और राइट साइड में 0 बचेगा। 7A माइनस 5A 2A, 42D माइनस 20D प्लस 22D इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स से 2 कॉमन लेने के बाद A प्लस 11D बचेगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं और 0/2 का आंसर 0। नाउ A प्लस 11D इज इक्वल टू 0 और A प्लस 11D को क्या लिख सकते हैं A12, इसलिए 12 टर्म की वैल्यू 0 आ गई। नाउ सेकंड क्वेश्चन, M की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल आ जाएं। सबसे पहले mx की इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म c होती है। इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0 और d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ b की वैल्यू माइनस 6m, a की वैल्यू 5m और c की वैल्यू 9। माइनस 6m का स्क्वायर 36m स्क्वायर, 4 5 जा 20, 29 जा 180, m एज इट इज। इन दोनों टर्म से 36m को मना जाएगा, यहाँ से एक m बचेगा। 36 5 जा 180 और m को आप पहले ही कॉमन ले चुके हैं। नाउ 36 तो 0 से कैंसिल हो जाएगा। इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। लेकिन m की ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि अगर m की वैल्यू 0 हो गई तो इस इक्वेशन में ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी और 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा विच इज इम्पॉसिबल। माइनस का 5 राइट साइड आकर प्लस 5 हो जाएगा, सो m इज इक्वल टू 5। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक सर्कल है विद सेंटर O एंड रेडियस R। PA और PB इसकी टेंजेंट्स हैं। इफ OP इज इक्वल टू 2R देन फाइंड एंगल APB। और हमें यह भी बताना है कि APB कौन से टाइप की ट्रायंगल है। लेट एंगल APO इज इक्वल टू थीटा। सर्कल की रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है और 90 के सामने वाली साइड H होती है। जिस एंगल की बात चल रही होती है उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। इसलिए OA बाय OP P बाय H होगा और P बाय H क्या होता है साइन थीटा। OA की वैल्यू R, OP की वैल्यू 2R, R से R कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी 1/2। एंगल्स वाली टेबल का यूज करके 1/2 के प्लेस पर साइन 30 लिखा जा सकता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। बोथ साइड्स साइन कैंसिल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो कंप्लीट एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल APB ये एंगल 60 डिग्री है। PA इज इक्वल टू PB और हम जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आप एक बात बताइए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है
और एक एंगल 60 डिग्री है, अदर 2 एंगल्स इक्वल हैं, तो इन दोनों एंगल्स को कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री। सो ट्रायंगल APB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस 56 सेंटीमीटर। हमें इस कोन की हाइट फाइंड करनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया का रूल πr/l, इसे आप गिवन एरिया के इक्वल रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 56, एल की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन एरिया एज इट इज। डिवाइड वाले नंबर राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं और मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 22 से ये नंबर कैंसिल होगा 560 पर और 56 10 जा 560, 10 7 जा 70। सो L इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। इस कोण की हाइट फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अगर 70 के स्क्वायर में से 56 का स्क्वायर माइनस कर दिया जाए और उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, देन कोण की हाइट आ जाएगी, यानी h इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। एल की वैल्यू 70, आर की वैल्यू 56। 70 के स्क्वायर में से 56 का स्क्वायर माइनस करने से ये टर्म आ गई और इसका अंडर रूट 42 होता है, इसलिए कोण की हाइट 42 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये डाटा गिवन है और इसमें मॉडल मार्क्स 45 हैं। डाटा को प्रिंट करते वक्त एक एंट्री ब्लैंक रह गई। हमें इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। क्योंकि मॉडल मार्क्स 45 हैं और 45 4260 के बीच में आता है, इसलिए मॉडल क्लास 4260 हो जाएगी। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को L कहते हैं और इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस H होता है। 60 - 40 इज इक्वल टू 20। इस वैल्यू को F0 कहते हैं। ये वैल्यू F1 होती है और इसे F2 कहते हैं। नाउ मोड का रूल होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। मोड की वैल्यू 45 गिवन है, L की वैल्यू 40, F1 फाइंड करना है, F0 की वैल्यू 10, 2F1 एज इट इज, F0 की वैल्यू 10, F2 की वैल्यू 6 और H की वैल्यू 20। प्लस के नंबर लेफ्ट साइड आकर माइनस के हो जाएंगे। 45 - 40 5, -10 - 6 -16 और बाकी टर्म्स एज इट इज। मल्टीप्लाई वाले नंबर लेफ्ट साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2F1 - 16 की 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज और 4 × F1 - 10 यहाँ लिखा जाएगा। 4 × F1 4F1, 4 × 10 40, प्लस का 4F1 लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा और -16 राइट साइड जाकर +16 में चेंज हो जाएगा। 2F1 - 4F1 -2F1 -40 + 16 -24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में 24/2 12, इसलिए F1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। नाउ 6th क्वेश्चन, अगर रितु अपनी प्रेजेंट एज से 5 साल छोटी हो जाए, यानी अगर प्रेजेंट एज को आप x मान लेंगे तो 5 साल पहले की एज x - 5 हो जाएगी। देन स्क्वायर ऑफ हर एज यानी x - 5 का स्क्वायर प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा होगा। प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स 5x और 11 मोर का मतलब +11। a - b स्क्वायर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू 5x + 11 एज इट इज, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 जा 10x, 5x + 11 एज इट इज। प्लस के नंबर लेफ्ट साइड आकर माइनस के हो जाएंगे और राइट साइड में 0 लिखेंगे। -10 - 5 -15x, 25 -11 +14 और x स्क्वायर एज इट इज। सो इक्वेशन इज x स्क्वायर -15x +14 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई +14 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -15 आए। 1 × 14 14 होता है, 2 7 जा 14 होता है, लेकिन इस पेयर से 15 नहीं मिल सकता, इसलिए इसे रिजेक्ट कर देंगे। 1 और 14 का सम -15 लाने के लिए इन दोनों नंबर्स को माइनस का होना पड़ेगा। सो फैक्टर्स आर x - 1 × x - 14 इज इक्वल टू 0। दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। -14 राइट साइड आकर +14 बन जाएगा और -1 राइट साइड आकर +1, लेकिन x की ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि x प्रेजेंट एज है और अगर आज कोई 1 साल का है तो उसकी 5 साल पहले की एज फाइंड करने के लिए आपको पिछले जन्म में जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी।
हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज इक्वल टू 14 ईयर्स। नाउ चॉइस वाला क्वेश्चन देखिए, सोल्व फॉर एक्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए ये रूल होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू माइनस 6p, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 6p स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू 9 रखेंगे और c की वैल्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 9, माइनस माइनस प्लस 6p एज इट इज, माइनस 6p का स्क्वायर 36p स्क्वायर, 9 4 जा 36। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 36 इंटू पी स्क्वायर 36p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 36 इंटू क्यू स्क्वायर 36q स्क्वायर, 2 9 जा 18। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 36 का अंडर रूट 6 और क्यू स्क्वायर का अंडर रूट क्यू, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज। न्यूमरेटर में से 6 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में p प्लस माइनस क्यू बचेगा, 18 एज इट इज, 6 3 जा 18। सो रूट्स आर p प्लस क्यू बाई 3 एंड p माइनस क्यू बाई 3। और इसी के साथ सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। ऑल द बेस्ट गाइज, आज का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।